हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है गुरु मार्गी होने से आपके जीवन पर क्या अच्छे और सकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं गुरु मार्गी होने से आपके जीवन पर क्या अच्छे और सकारात्मक परिणाम आने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, ओके, 8 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली गाइस, देखो यहाँ पर कहा जा रहा है कि गुरु मार्गी। देखो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 31 दिसंबर 2023 से गुरु जो है वो मार्गी हुए हैं, और गुरु का मार्गी होना कहीं ना कहीं एक अच्छा आउटपुट लेकर आता है। एक जो कामों में आपके डिले हो रहे थे या कोई ब्लेसिंग आपके पास आते आते रुक गई थी, तो कहीं ना कहीं वो रुकावटें, वो बाधाएं दूर होती है। अच्छे कामों की शुरुआत होती है, शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। या कहीं ना कहीं कह लो गाइस कि अब ये कह सकते हैं कि आपके साथ बुरा बिहेवियर नहीं होना या आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा होना, इसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली कह सकते हैं गाइस कि गुरु का मार्गी होने से आपकी लाइफ पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट पता चल रही है गाइस कि बहुत जल्द आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ रही है गाइस। डेफिनेटली कोई खुशखबरी, कोई अच्छे शुभ समाचार जो है ये आपके पास बहुत जल्दी आता हुआ नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इन दिनों में कोई कॉल या मैसेज आपके लिए आएगा जो एक आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। कोई बड़ी बड़ी कह सकते हैं गाइस कि आपका कोई काम बन जाए या कुछ अच्छा आपकी लाइफ में हो, इसके लिए कोई गुड न्यूज़ आती हुई नजर आ रही है। 8 ऑफ वांड्स, ये फास्ट में कोई शीघ्र, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि 7-8 दिनों के भीतर भीतर में कुछ कोई ब्लेसिंग हो सकता है, काम को लेकर हो सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी का या कॉल का आप वेट कर रहे हो, जॉब का या इंटरव्यू आप देकर आए हो, उसका कॉल नहीं आ रहा था, तो 8 दिन के भीतर भीतर आपका कोई काम, आपका कोई कॉल आएगा, है ना। या ये हो सकता है कि कोई काम की शुरुआत की है और उसका अच्छा आउटपुट नहीं मिल रहा था, या कुछ किसी बात का वेट कर रहा था ना, वो वेट आपका आने वाले 8 दिन में खत्म होते हुए नजर आ रहा है ना। शुभ समाचार आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपके काम बनने के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं गाइस। ठीक है ना जी। एस ऑफ वैंड्स गाइस, ये देखो, मतलब डेफिनेटली गाइस आपकी तरक्की जो कहीं ना कहीं रुकी हुई थी ना, उन्नति जो कहीं ना कहीं रुकी थी ना, तो उसमें अब ग्रोथ आते हुए नजर आ रही है गाइस। एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत कह सकते हैं गाइस कि आपके काम काज में लेकर, आपकी जॉब में लेकर आपको तरक्की का मिलना, आपके बिजनेस में आपको तरक्की का मिलना गाइस, ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है ना। मन चाही सक्सेस कह सकते हैं गाइस, सफलता कह सकते हैं कि आपको मिलती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ वैंड्स यही कहते हैं कि एक मालिक की ब्लेसिंग इस कदर आपकी लाइफ में एंटर होना जिसका आपने बेसब्री से इंतजार किया था, तो आपका इंतजार भी खत्म हो रहा है। और डेफिनेटली गाइस, अगर आप स्टूडेंट हैं और एजुकेशन में, मैं कह सकती हूँ गाइस कि इन दिनों में आपका पढ़ाई पर बहुत फोकस रहेगा। आप बहुत अच्छे से दिल लगाकर, मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। और अगर आपका कोई एग्ज़ाम अभी इन दिनों में है तो डेफिनेटली बहुत अच्छा एग्ज़ाम देने वाले हो, है ना। तो इसके आसार भी लग रहे हैं। और एक नए काम की अगर शुरुआत करने के बारे में मन में आता है गाइस, तो उसके बारे में भी कहा जाता है कि आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। तो गुरु जो मार्गी हो रहे हैं ना गाइस, तो ये देखो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आ रहे हैं, आपके लिए कोई गुड न्यूज़ लेकर आ रहे हैं। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहते हैं कि कोई ब्लेसिंग, ऐसा लगेगा कि मालिक ने ही मेरा ये कोई काम बनवाया है ना। जैसे कोई काम अटका हुआ है, वो काम हो सकता है आपका बन जाए, ठीक है ना। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि अ, अभी ये समझ लो कि अभी आपको, मतलब ये फील होगा कि कोई मेरे साथ है,
कोई मेरा ख्याल रख रहे हैं, है ना, या मेरे हक की या मेरे नसीब की कोई खुशियाँ अटकी हुई थी ना, वो अब आपको मिल रही है। अभी आपको एक बहुत शिकायत रही होगी 2023 में कि आपको मतलब खुशी मिलते मिलते रुक रही है ना, या फिर आपका कोई काम बनते बनते रुक रहा है, या फिनेंशियल मैटर को लेकर आपने तकलीफ बहुत झेली है, उतार चढ़ाव बहुत झेले हैं। तो ये शिकायतें आपकी दूर होगी, है ना। ये भी होगा गाइस कि जैसा मैंने कहा ना कि संतान संबंधी समस्याएं, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है ना वो 5वें भाव पर, 7वें भाव पर, 9वें भाव पर होती है। तो 5वां घर पर इनकी दृष्टि जब जाएगी ना, तो ये आपके संतान संबंधी प्रॉब्लम जो है ना उनको दूर करेंगे, है ना। यानी बच्चों से अगर कोई तकलीफ मिल रही थी तो वो तकलीफ दूर होती हुई नजर आ रही है, शुभता आती हुई गाइस की, अच्छा बैलेंस रिश्तों में बनता हुआ नजर आता आए, ठीक है। या बच्चों की हेल्थ को लेकर कोई दिक्कत है आपको, है ना, तो वो ठीक होती हुई नजर आ रही है। बच्चों से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है गाइस, या आपको संतान का सुख नहीं मिला है, तो देखना गाइस आने वाले इन दिनों में ही, है ना, आपको संतान संबंधी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। इसकी संभावना बहुत है, ये देख लेना गाइस, क्योंकि अब शुभ काम कह सकते हैं ना, ये शुभता कह सकते हैं, उसका लाइफ में एंटर होने का समय आया है ना। तो बिल्कुल कह सकते हैं गाइस कि जो जो चिंताएं आपकी थी वो चिंताएं आपकी खत्म होगी। गुरु को संतान संबंधी बात के लिए बताया जाता है, बृहस्पति को विवाह के संबंध में बताया जाता है ना। तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा था तो विवाह होने की संभावना भी बड़ी प्रबल है गाइस, ठीक है। क्योंकि जब गुरु की दृष्टि 7वें घर पर पड़ती है, 7वें हाउस पर पड़ती है ना, तो एक मैरिज जिन लोगों की नहीं हो पा रही थी लंबे समय से, बहुत कोशिशें करने के बाद में, शायद आपने उपाय भी बहुत किए होंगे, तो अब आसार और संभावनाएं बहुत बनेगी गाइस कि एक अच्छा रिश्ता, जो पेज ऑफ कप्स भी कहता है कि एक अच्छा रिश्ता का आना और मैरिज तय भी होना, है ना। एक बात मैं कहूंगी गाइस कि परिवार को लेकर जो कलह कलेश की स्थितियां बनी हुई थी ना, ये धीरे 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 करके, है ना, ये अब खत्म होने की और ही बढ़ रही है गाइस, ठीक है। या संतान, जैसा मैंने कहा ना गाइस, कई बच्चे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे या आपकी बात को सुन नहीं रहे थे, आपके विचारों से सहमत नहीं हो पा रहे थे ना, अब उनके बिहेवियर में बदलाव देखना, है ना। अब उन्हें संगत अच्छी मिलेगी एक्चुअल में, क्योंकि पहले हो सकता है उनको संगत अच्छी नहीं मिली है, लेकिन अब आपको संगत अच्छी मिलेगी। देखो मैंने कहा ना 2023 में काम आपने बहुत किया, मेहनत बहुत की, लेकिन किस्मत का साथ उतना नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य का साथ मैंने क्यों कहा पता है, मैंने अभी जस्ट कहा है कि गुरु की दृष्टि 5वीं 7वीं और 9वीं होती है, तो 5वें भाव में जब होती है ना, तब वो कैरियर के संबंध में, संतान के संबंध में, है ना, बात करते हैं और पूर्व जन्म से संबंधित बातों का लेखा जोखा करते हैं। तो आपके पूर्व जन्म के भी कुछ अच्छे काम है होंगे गाइस, आपके पूर्व जन्म के भी कुछ अच्छे काम है गाइस, जो आपके इस जन्म में कुछ ऐसे सफलताएं आपको देंगे या कुछ ऐसी ग्रोथ आपको देंगे जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड होगी, जो आपको लगेगा कि ये चीज़ तो सिर्फ मालिक ने मेरे लिए की है, मैंने शायद उतनी मेहनत नहीं की है इस मामले पर जितना आउटपुट मुझे उभर कर आया है। शायद ये पहली बार होगा गाइस आपके साथ, जब आपके मुंह से ये बात निकलेगी कि मैंने इतनी मेहनत नहीं की जितना रिवॉर्ड मेरे पास उभर कर आया है ना। ये है आपके पिछले जन्म का कर्म, जो मैंने कहा ना कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो मालिक ने किया है ना। ये कुछ ऐसा होगा गाइस, ठीक है ना। पहली बात तो ये, और दूसरा कैरियर से संबंधित उछाल आपको देखने को मिलेगा गाइस, सफलता का शीघ्र मिलना, काम का जल्दी बनना, बिजनेस है तो उसमें काम में तरक्की मिलना गाइस, प्रॉफिट बहुत होना, लाभ होना, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि हानि जो आपको 2023 में होना उसकी रिकवरी हो जाएगी। मेहनत की उस टाइम, बहुत मेहनत की, उतना फल नहीं मिला, लेकिन अब भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि जो 9वीं दृष्टि गुरु की होती है ना वो जाती है भाग्य पर, भाग्य पर जाती है, और जो किस्मत के प्रभाव को तेज कर देती है। तो अब कम मेहनत भी करोगे ना तो फल आपका अच्छा बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें आलसी हो जाना है, मेहनत हमें कंटिन्यू में देनी है गाइस। आपकी पर्सनल लाइफ पर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर, दोनों पर इसका इफेक्ट बहुत अच्छा पड़ने वाला है। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक आपकी वो डिमांड रही ना, मेरे साथ जस्टिस नहीं होता, जस्टिस नहीं होता, भगवान देखते नहीं है क्या, मालिक देखते नहीं है क्या। अब देखना गाइस, मतलब जैसा मैंने पहले भी कहा है, 2023 जो था ना वो कर्म पर आधारित था, कि जिन लोगों ने जो कर्म करने थे गाइस,
अगर आपको परेशान किया है, किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, आपकी डिमांड एक ही रही कि मेरे साथ जस्टिस हो, मालिक जस्टिस हो, ठीक है, वो डिमांड आपकी पूरी होगी गाइस, वो शिकायत आपकी दूर होगी, है ना। क्योंकि ये समझ लो कि जैसे हमारे साथ कोई अभिभावक होते हैं ना, तो वो हमें कोई नुकसान नहीं होने देते, हमारे साथ किसी तरीके का कोई अत्याचार नहीं होने देता ना, बिल्कुल आपको कुछ ऐसा ही फील होगा। आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसके संबंध में, उसके संदर्भ में आपके साथ बहुत बड़ा न्याय होगा गाइस। आपकी ओवर थिंकिंग देखना कहीं ना कहीं दूर होगी गाइस। अभी देखना, धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ना गाइस, आप पास्ट की एनर्जी से खुद ब खुद आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं करोगे, ठीक है। और अगर लगता है कि थोड़ी बहुत भी ओवर थिंकिंग आ रही है, यहाँ मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ गाइस, वो उपाय करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपके कोई काम भी नहीं बन रहे हैं या उसमें फिर भी अड़चन आ रही है ना, तो उसमें फिर भी आराम आपको मिलेगा, ठीक है। ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है तो क्या करना है, केसर का तिलक लगाकर नाभि पर लगाना है बस, इसके अलावा और कुछ नहीं करना, आप ओवर थिंकिंग से निजात पा जाओगे, ठीक है। दूसरा, अगर लगे कि कोई बड़ा काम है गाइस, और जो चाहते हो आपकी जल्द से जल्द पूरा हो, उसके लिए क्या करना है आपको, या कोई डील है या कुछ भी ऐसा जो बड़ा फैसला है, बड़ा काम है, उसके लिए क्या करना है, या शादी के लिए भी है ना, सूर्य देव को जो जल चढ़ाते हो ना, उस पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर फिर चढ़ाओ आप, सूर्य देव को अर्घ दो, उससे आपका काम शीघ्र बनेगा गाइस, शीघ्र बनेगा और जल्दी सफलता भी मिलेगी आपको उसमें, ठीक है ना। मतलब जो समय अच्छा आ रहा होता है ना, वहां पर हम थोड़ी सी और मेहनत कर देना गाइस, तो वो हमारे लिए और अच्छे परिणाम लेकर आता है। बस मैं उसी के बारे में आपको बात कर रही हूँ, ताकि आपने जो पहले मेहनत की हुई है उसका फायदा आपको बहुत अच्छा खासा मिल पाए, समझ रहे हो ना। ये छोटे छोटे उपाय बताए ना, ये करना गाइस, आपके लिए बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और अगर येलो कलर के कपड़े इन दिनों में आप पहन सकते हो, तो वो कलर के कपड़े पहनना, ठीक है। या फिर ऐसे गोल्डन नेल पेंट है, येलो नेल पेंट है, ये लगा लेना। गर्ल्स के तो लेडीज के तो बहुत होते हैं ना गाइस, की कंगन पहन लिया, नेल पेंट लगा लिया। मेल पर्सन हो आप तो कोई रूमाल रख लो पास में, अंदर पॉकेट में रख लो, किसी को पता भी ना चले, है? हमारा मतलब तो काम बनने से है ना जी। ओके, ये देखो, इस स्ट्रेस से बाहर आने वालों, अभी जस्ट कहाँ आपको कि आप ओवर थिंकिंग से बाहर आओगे। ये देखो, चैन की नींद सोने का समय आया गाइस, आराम से जीवन यापन करने का समय आया है, जहाँ खुद ब खुद आपके स्ट्रेस कम होंगे। अभी आपके तनावों को दूर करने वाली स्थितियां बनने वाली है गाइस, निश्चिंत होकर जो अपने आप अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। और ये जो एक दो उपाय बता रही हूँ ना, इससे क्या होगा कि आप उन अपॉर्चुनिटी का लाभ उठा पाओगे गाइस, है ना। प्रॉफिट आपको होता हुआ नजर आ जाएगा, आपकी खुद की समझ भी आपका साथ देगी। एक और काम करना गाइस, कि अगर हो सके ना तो एक इलायची, है ना, हर रोज खाना अभी से स्टार्ट कर दो। ये आपके बहुत काम करेगा गाइस, ये उपाय मैंने पहले भी बताया, क्योंकि एक तरफ से आप गुरु को, है ना, अपने बृहस्पति को अच्छा करने में लग रहे हो, और साथ में अगर आपका बुध ग्रह भी अच्छा हो जाएगा ना, तो आपके लिए काम का और ज्यादा शीघ्र बनना, ये थोड़ा आसान हो जाएगा, सरल हो जाएगा, है ना। तो ये येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन अगर पहन सकते हो तो ये, और वरना येलो कलर के कपड़े पहन लो और इलायची खा लो रोज का, ये सबसे आसान, है ना जी। तो ओवर थिंकिंग से आप बाहर आ रहे हो, किसी प्रकार की दुविधा से बाहर आ रहे हो गाइस, कोई सिचुएशन ऐसी है जिसमें आप फंसे हुए थे ना, स्टक हो गए थे, उस सिचुएशन से आप बाहर आ रहे हो। कहा ना गाइस कि अच्छा समय आने वाला है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा धैर्य रखना, थोड़ा धैर्य रखना। ये देखो, सब्र का कितना अच्छा फल मिलते हुए नजर आ रहा है, चिंताएं आपकी दूर होती हुई नजर आ रही है गाइस। हम्म अभी कितनी बार आया देखो, जैसे मैंने पहले, देखो, अभी गुरु मार्गी हो रहे हैं ना, और उससे पहले हमारी रीडिंग में कितनी बार नंबर 555 की एनर्जी आई है, और 5 की एनर्जी गुरु के बारे में ही बात करती है। और ये भी कितनी बार आया है कि आपके गुरु का सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा। अब इन दिनों में आप
आपने अगर किसी इंसान को गुरु बना रखा है तो उनसे मिलकर आना। अगर भगवान को या किसी को भी आपने कोई डिवाइन पावर को अपना गुरु माना है ना, तो उनके दर्शन करके आना गाइस, उनसे प्रार्थना करके आना कि मेरी लाइफ को आसान करना मालिक, है ना, मेरे काम बनवाना, मेरी लाइफ में शुभ काम हो, अच्छे काम हो। आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि होती हुई नजर आ रही है। यश आपको बहुत मिलेगा। अभी कहोगे कि हाँ यश की ही कमी है मैम, कि जितना कुछ भी कर लेना फिर भी यश प्राप्ति नहीं होती। अब देखना गाइस, आपको यश प्राप्ति होगी। और साथ में सबसे अच्छा क्या है कि आपके व्यक्तित्व पर एक अच्छा प्रभाव होना, आप में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उत्पन्न होना। अब देखो कहाँ ये एनर्जी, कि जहां पर कोई इंसान अपना समय किस तरीके से व्यतीत करता कि केवल मात्र पास्ट की बातों को सोचने में, या फिर उनको स्ट्रेस रहता, जानकर नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही आपने जानबूझकर किया, लेकिन आपके साथ आपका माइंड ये गेम आपके साथ खेल रहा था। लेकिन अब ग्रहों की दशाएं इतनी अच्छी हो रही है कि आप चाहकर भी पास्ट की एनर्जी को याद नहीं करोगे। आप उस समय का सदुपयोग किस तरीके से करते हैं, ज्ञान किस तरीके से अर्जित करते हैं, उसके बारे में आपका दिमाग जो है ना उस और चलेगा। कैसे जिज्ञासु प्रवृत्ति के बहुत होके देखना। अभी इन दिनों में आपके मुंह से ना किसी भी सवाल को लेकर क्यों, कैसे, मतलब उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां लेना, या आपके पास कोई ज्ञान है उसे आप और पॉलिश करना चाहते हो, उसके बारे में और अपडेट होना चाहते हो ना, तो ये चीजें आप इन दिनों में बहुत करोगे। अपने समय का बहुत सदुपयोग कर लेना गाइस, क्योंकि इन दिनों में आपका ज्ञान आपको आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। यहाँ मुझे शीघ्र सफलता के संकेत बहुत नजर आ रहे हैं। तो मालिक का नाम लेकर कुछ अगर काम करने की शुरुआत करना चाहते हो तो करना गाइस। हैप्पीनेस चला कर सामने से आपके पास आएगी। देखना सफलता इस तरीके से आपको मिलेगी कि आपका मन सेटिस्फाइड हो जाएगा, आपके मन को सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी। देखना अबंडेंस के भरपूर चांसेस है गाइस, भरपूर। सच में जब ये प्राप्त करोगे ना, आपको पता चलेगा कि वाकई में समय इतना अच्छा, भाग्य उदय हो रहा है। ये देखो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कहा ना रुकी अटकी हुई चीजें जो हमारे भाग्य की होती है वो हमें एक समय में मिल नहीं पाती, लेकिन जब ग्रहों की दशाएं अच्छी होती है ना, बैठे बैठे आकर मिलती है गाइस। ये समय वो चल रहा है, क्या आप बैठे और घूम घाम कर कोई खुशी आपके पास आए, ये आपके भाग्य की है ना। हैप्पीनेस गाइस, मन प्रसन्न बहुत रहने वाला है आपका। मन में तितलियां उड़ेगी। देखना कि मेरे काम, मेरी लाइफ में मेरे काम इस तरीके से बन रहे हैं। संघर्ष की स्थितियां कम होती हुई नजर आएगी गाइस। ओवर थिंकिंग से कोई इंसान आत्मविश्वास की तरफ बढ़ रहा है। ये चेंज, ये ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत होंगे गाइस। बहुत तो हुए हैं जो आपको तकलीफों में ले गए थे, या फिर कहीं ना कहीं तकलीफों से आपको किस तरीके से कहता ना मशक्कत करके बाहर निकालना, आप में वो साहस देने वाले ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं। अब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होंगे आपको आगे बढ़ाने में, आपको ऊंचाइयों की तरफ बढ़ाने में गाइस। क्योंकि एस ऑफ वैंड्स का कार्ड कहता है तरक्की की राह पर आगे चल पड़ना, जहां पर पीछे मुड़कर कोई इंसान कभी ना देखे। बस अगर आप देखो तो आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए कि देखो मेरी जर्नी कैसे थी, और आज मालिक ने मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे किस स्थान पर पहुंचाया है। आप भी अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखना। ये एक मोटिवेशन के तौर पर बात सिर्फ आप याद रखोगे। किंग ऑफ पेंटिंग, किंग ऑफ कप्स, ओके, अपनी पावर में आ जाना। टेम्परेंस, बैलेंस तो आना ही है गाइस, है ना। गुरु का साथ मिलते ही लाइफ में बैलेंस आना है। जो बिगड़े हुए हालात है उनका सुधरना। मैंने कहा ना कला कलेश की स्थितियां, निराशावादी हो रखे थे वो, उसमें आशाएं आना गाइस, उम्मीदें जागना, और कुछ उम्मीदें पूरी भी होना, है ना। ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ से हमेशा के लिए खत्म हो गया है। यही आपकी इच्छा थी कि मालिक इसकी कन्फर्मेशन हमें मिल जाए कि हमारी लाइफ से टावर मोमेंट हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, हमारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। ये विश आपकी पूरी हो चुकी है गाइस। ये है 9 का कार्ड जो कहता है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, दुख तकलीफ कष्टों से भरा हुआ और जो किसी इंसान को जीने ना दे। और यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कहती है हर प्रकार के सुख, मतलब कोर्णकोपिया का कार्ड कैसा होता है, बिल्कुल उस कार्ड के बारे में उसके जैसा कहते हैं कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं, विश है, उनका पूरा हो जाना, और वो भी शीघ्र, है ना। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना गाइस वो बहुत जल्दी फलेगा आपका। अभी इन दिनों में आपको मैं एक बात कहूँ कि मेडिटेशन अगर कर सकते हो गाइस, प्लीज मेडिटेशन करना और थोड़ा शांति पूर्वक रहना, ठीक है।
लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें अच्छी होने को है, बेहतर होने को है, सामने से चलाकर खुशियाँ आपके पास आएगी गाइस। तो निश्चिंत होकर रहना और अपने समय का, मैं फिर से कह रही हूँ गाइस कि अपने समय को बिल्कुल भी ज़ाया मत करना। अभी थोड़ी मेहनत देनी पड़ेगी आपको, लेकिन आपके काम जल्दी बनेंगे, संघर्ष कम होंगे गाइस, और आप आ रहे हो अपनी पावर में, है ना। लाइफ में आ रहा है बैलेंस, मन मस्तिष्क में आ रहा है बैलेंस, दुविधाएं खत्म हो रही है आपकी। अगर किसी इंसान को लेकर है तो वो भी दुविधाएं खत्म होगी। लोग अगर आपको नहीं समझ रहे थे तो लोग आपको समझेंगे गाइस, है ना। आपके व्यक्तित्व का प्रभाव देखने में आएगा गाइस। मतलब एक बात कहूँ, आपका आदर बढ़ने वाला है, आपका सम्मान बढ़ने वाला है गाइस। ये 3-4 महीनों में देखना गाइस कि आपकी लाइफ कितनी परिवर्तित होती है। एक तो मैंने कहा कि बहुत जल्द, मुझे ऐसा लगता है 7-8 दिनों के भीतर में ही कोई गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। ये तो बात पक्की है गाइस, ये तो पक्का है, ये मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है। और इसके अलावा 3-4 महीनों में, है ना, चेंज आपकी लाइफ में चेंज बहुत ज्यादा आ जाएगा। ठीक है ना जी। मैं कुछ और कार्ड देखूं कि गुरु मार्ग की होने से आपकी लाइफ पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। संतान का सुख, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि किसी के दिमाग में बस यही चीज चल रही है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं। अब नहीं करेंगे। अब आप अपने बच्चों के कैरियर को लेकर अगर चिंता में हो तो आपकी वो चिंता भी दूर हो रही है गाइस। बच्चों का भविष्य बनते हुए नजर आ रहा है ना। उनसे संबंधित कोई अच्छी खबर हो सकती है, आपको मिल जाए उनके कैरियर को लेकर, है ना। ओके, थॉट। हाई ऑनर, गिफ्ट। ये देखो, यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में कोई गिफ्ट आ रहा है, ये देखो, है ना। ब्लेसिंग मिल रही है, मैंने कहा ना यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड लग रहा है। ये आपको बार बार लगातार 5-5-5 की एनर्जी क्यों नजर आई थी। ये आपकी लाइफ में मेजर चेंज लेकर आने के लिए, आपको किसी मामले में विक्ट्री दिलाने के लिए, और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आने के लिए गाइस, ये जजमेंट लेकर आ रहा है आपके लिए। कोई डिवाइन का ऐसा गिफ्ट है गाइस, जैसा मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा जैसा आप ही का है ना, और वो आपसे ही कुछ समय के लिए छीना गया है और वो फिर से आपको प्राप्त हो रहा है। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस, कुछ बड़ा बेहतर कह सकते हैं, जिसके लिए आपने उम्मीदें की है ना। वो ख्वाहिशें आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही। कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट हो सकता है, जैसे मैंने कहा ना गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि पूर्व जन्म के कोई कर्म है आपके, और उनसे रिलेटेड कुछ हो सकता है कि सडन आपको मिल जाए कोई गिफ्ट के रूप में। कोई ब्लेसिंग है गाइस, बड़ी है, क्योंकि ये 3 क्रम में आए हैं ना। ये एक आपको आपका स्टेटस और बढ़ा दे, है ना, या आपको आपकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहे। मतलब मैं कैसे समझाऊं, ये कुछ अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन बहुत आपकी उम्मीद से कुछ बाहर जाकर ना कुछ मिलने वाला है आपको, जो आपके नसीब में है, लेकिन आपने कभी भी उसको एहसास नहीं किया है। आपको कभी भी दूर दूर तक समझ में नहीं आया, फील नहीं हुआ कि मुझे कभी अपनी लाइफ में इतनी बड़ी ब्लेसिंग मिल सकती है क्या, है ना। ये देखो, जब ग्रह अच्छे होते हैं ना गाइस, तब देखो कितना प्रभाव हमें बैठे बैठाए मिलता है, और पावर में लेकर आ जाते हैं, शक्ति देते हैं गाइस। आपके आत्मविश्वास का लेवल देखना इन दिनों में, है ना। 17 तारीख मुझे लगती है कि आपके लिए विशेष होने वाली है। कम्युनिटी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड, ये सेलिब्रेशन का कार्ड, ये आने वाले समय में आपके कोई शुभ काम होने के संकेत मिल रहे हैं गाइस। कोई बड़ा शुभ काम है, या तो अपने मकान का इनोग्रेशन करने वाले हो, या कोई शॉप का, या कोई मतलब एक एक इनोग्रेशन मुझे नजर आ रहा है। एक बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए नजर आ रहे हैं, जो खुशी मना रहे हैं, किसी तरीके का सेलिब्रेशन मना रहे हैं, जिसके लिए होप खो चुके थे, जीरो की एनर्जी में आ गए थे कि अब ये सेलिब्रेशन लाइफ में नहीं आ सकता। मालिक ने कहा कैसे नहीं आ सकता, मालिक लेकर आएंगे, और उन्होंने एक गिफ्ट के रूप में आपको ये सेलिब्रेशन दिया है गाइस। बहुत बड़ा शुभ काम आपके होते हुए नजर आ रहा है। उम्मीद खो गए थे, लेकिन देखो मालिक ने कहा ना, कभी भी मिरेकल हो सकता है, और अभी यही चलेगा गाइस, अभी यही चलेगा। आज से जब ये रीडिंग देख रहे हो ना, तब सोच लेना कि मेरी लाइफ में कभी भी मिरेकल हो सकता है। आप ये रीडिंग देखो और थोड़ी देर बाद में ही आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए, आज ही आपकी लाइफ में मिरेकल हो जाए।
ऐसे ही संभावनाएं चलेगी गाइस, अनएक्सपेक्टेड होगा, कभी भी कुछ भी अच्छी महत्वपूर्ण घटनाएं हो जाएगी, लेकिन ये होगा गाइस, ये भाग्य का साथ मिल रहा है ना, देखो, है ना, विल्स ही विल्स नजर आ रही है यहाँ पर, ये भाग्य का साथ मिल रहा है। अब आपको भाग्योदय होगा आपका, कोई योग संजोग भी कुछ ऐसा बड़ा बनेगा गाइस, जो बिल्कुल एक डिवाइन गिफ्ट की तरह होगा। ये देखो, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ कर बिल्कुल वैसा नहीं है। मैंने कहा ना गाइस कि झूला एक कदम पीछे गया है, और ये अब आगे तरक्की कितनी दिलाता है वो देखना। और आप हो मेरे शेर, और जब भी शेर एक कदम पीछे जाता है ना, वो छलांग बहुत ऊंची लगाते हैं, है ना। ये देखो मेरे कस्तूरी मृग लाइफ क्या लेकर आ रहे हैं ना, खुशी मालिक, क्या मतलब कुछ दिया ही नहीं और दे रहे हैं, तो देखो थैंक यू करते करते थकोगे नहीं, देख लेना, ये बात पक्की है, मैंने पहले भी कहा है। इतना ग्रेटिट्यूड दोगे मालिक को, मालिक थैंक यू, मेरे ऐसे ऐसे काम बनवा दिए, मैंने उम्मीद नहीं की थी बनेंगे, है ना। ये होगा गाइस, अब ये होगा ऑफिशियल पर्सन, जॉब लगने की संभावना है गाइस, देखना। ग्रेट फॉर्चून, ये देखो किसके ऊपर आया है, ये जिस बात को लेकर चिंता है वो चिंता समूल रूप से खत्म ना हो जाए तो बता देना। आज मैं बहुत खुश हो गाइस, सच में, क्योंकि ऐसा समय आपने शायद लाइफ में फर्स्ट टाइम देखोगे, है ना। आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे गाइस, और तब मैं आपको रोकूंगी नहीं, तब मैं आपको रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब आप दिल से खुश होगे गाइस, जो मैं दिल से चाहती हूँ। ये ग्रेट फॉर्चून, ये भाग्य का साथ आपकी चिंताओं से आपको मुक्त कर रहा है, आपको सुकून देने के लिए आया है। आपके नसीब का साथ आपको मिलना, आपकी लाइफ में आपकी खुशी क्या क्या छुपी हुई थी आपके भाग्य में, वो सब आपके सामने आना, है ना। अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होना का ऐसा लगना कि मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है, मेरा अच्छा समय चल रहा है। हाँ, ये देखो, अब लाइफ के लिए क्या चाहिए कि हमारा काम अच्छा चले, हमारे रिश्ते नाते अच्छे चले, हमारा भाग्य हमारा साथ है, हम पावर में भी आए, हमारी इमेज भी अच्छी रहे, और धीरे धीरे करके अगर लाइफ उन्हीं हिस्सों की तरफ आगे बढ़ती है, तब कितना अच्छा लगता है गाइस, कि मेरी लाइफ का शायद कोई मुझे चिंता वाला एक भी मुद्दा नहीं लग रहा, मेरी चिंताएं खत्म हो रही है एक एक करके, हर एक मुद्दे को लेकर। रिकवरी इसे ही कहते हैं गाइस। और एक बात याद रखना, ये ग्रेट फॉर्चून का कार्ड मेरे हाथ में आते ही ना, मुझे क्या फील हो रहा है कि आपने जितना खोया ना, उससे कहीं गुना ज्यादा भरकर भरपाई आपके हो जाएगी, देखना बिल्कुल डेफिनेटली होगी गाइस। अभी मुझे एक ही पोस्ट नजर आ रही है जो मैंने कईयों बार कही है, कि जीसस जो है ना, एक बच्चे के एक हाथ से छोटी सी डॉल ले रहे हैं और एक बहुत बड़ी डॉल दे रहे हैं, है ना। ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपकी किस्मत ने आपसे कुछ छीना है, रिटर्न में आपको क्या मिलता है वो देखना। जर्नी ट्रैवल बनेगा आपका, या ट्रैवल हो नहीं पा रहा था उसमें रुकावटें आ रही थी, तो रुकावटें दूर हो जाएगी। आप या तो किसी से मिलने के लिए जा सकते हो, इसकी संभावना बन रही है, या कोई आपसे मिलने के लिए आएंगे गाइस, इसकी भी संभावना है। मेल मुलाकात होते हुए नजर आ रही है, गेट टुगेदर होते हुए नजर आ रहा है। ये भी बहुत लंबे समय के बाद में, कईयों महीनों के बाद में हो सकता है कि किसी का आपसे मिलना हो रहा है गाइस। गिले शिकवे मुझे ऐसा लगता है गाइस कि दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, ये क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है ना, तो गिले शिकवे शिकायतें दूर होती हुई, आपकी भी शिकायतें दूर होती हो, आपकी भी चिंताएं दूर होती होते। मेरी लाइफ में कोई लॉयल इंसान नहीं है, ये देखो, है कैसे नहीं है, अब आपको पता चलेगा, नहीं है तो एंट्री हो जाएगी आपकी लाइफ में, है ना। मित्र गणों से सपोर्ट मिलना गाइस, और मित्र नहीं है तो मित्र का बनना, क्योंकि लाइफ में अच्छे और सच्चे मित्र का होना भी जरूरी होता है ना। तो वो खाना पूर्ति आपकी होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। आपकी चिंताएं खत्म, मैच्योर वूमन। अब देखो लाइफ के जो सबक है ना, वो आप याद रखोगे, आप भूलोगे नहीं। ओके, आपकी उम्मीदें पूरी होती हुई नजर आ रही है, जो मैंने पहले ही कह दिया गाइस कि हर्मिट का कार्ड आते मुझे लग गया था कि एक लाइफ में एक निराशावादी भाव आप में उत्पन्न हो गए, जो यहाँ पर भी लग रहा था कि जीरो वाली एनर्जी पर आ गए। लेकिन देखो मालिक का चमत्कार, कहता है ना कि कभी कभी अंत वाली सिचुएशन में एक आरंभ हो ही जाता है, बस भाग्य का साथ बाकी रहता है। मेहनत आपने की है, नो डाउट, वो मेहनत मालिक ने देखी है, तभी कहता है ना कि समय कैसा भी चल रहा होता है, एक तो हमें समय का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, और एक अपनी मेहनत में कमी नहीं लेकर आनी चाहिए। और जब ये दोनों
हम कंटिन्यू में देते हैं ना गाइस, कभी ना कहीं हमारा समय आता है और वो समय हमारे लिए ग्रेट फॉर्चून लेकर आता है, मालिक की ब्लेसिंग लेकर आता है और भाग्य का साथ लेकर आता है। ये आपकी जर्नी थी गाइस, जिसने एक समय पर बहुत दुखी किया है। आपको भी ऐसा लगा होगा कि आपके साथ बुरा होता जा रहा है, मालिक देख रहे हैं लेकिन कुछ नहीं कर रहे। अब वो आपके साथ न्याय का समय आया गाइस, और न्याय का मतलब केवल यही नहीं कि आपके शत्रु परेशान कर रहे थे तो उनको सजा मिलना, हाँ गाइस वो तो है कि आपके साथ इस मामले को लेकर न्याय हो, ताकि कोई आपके साथ वापस से कभी भी बुरा बिहेवियर ना करे, आपकी खुद की प्रोटेक्शन ऐसी हो जाए। लेकिन साथ में आपके फ्यूचर को भी अच्छा करना, आपके वर्तमान को भी अच्छा करना, बेहतर करना, ताकि आपका खुद का ऑरा कुछ ऐसा बन जाए कि हर कोई आपकी रेस्पेक्ट करे और आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, आपकी चिंताएं हर प्रकार से दूर हो जाए, या जो मसले आपकी लाइफ के बिगड़े हुए हैं उनमें सुधार हो जाए, है ना। तो परिवार का हो, विवाह का मामला हो, हर किसी मामले में आपके सुधार होते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी कैरियर में एक उछाल आते हुए नजर आ रहा है गाइस। तरक्की की राह पर, सफलता की राह पर आप आगे चल पड़े हो। डेफिनेटली गाइस, अगर आपका जॉब है, बिजनेस है, उसमें आपको भरपूर सफलता, अबंडेंस और ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो खुश रहना, सारी चिंताएं खत्म हो रही है मेरे शेर। क्लेम करना इस रीडिंग को और यही दिमाग में रखना कि ये मेरे लिए फलीभूत होगी। बात याद दिला दूं कि आपको अपने गुरु के दर्शन करके आना है, ठीक है ना जी। और जो मैंने बताए हैं उपाय कि सूर्य देव को जल में हल्दी डालकर अर्घ करना है, जल चढ़ाना है, वो भी दिमाग में रख, ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।